हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज जो हुआ बाजार के अंदर और कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो हम मार्केट की रेंज को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने देखा, निफ्टी करीब 72 पॉइंट माइनस, बैंक निफ्टी करीब 131 पॉइंट माइनस, फिर निफ्टी करीब 16 पॉइंट प्लस, और हम बात करें मिड कैप निफ्टी की तो 339 पॉइंट माइनस, ठीक है। तो आखिर बाजार के अंदर हुआ क्या, ये किस तरीके की चाल रही, जैसे कि आप चार्ट पे देखेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी ने 51,600 का हाई लगाने के बाद सीधा जो है लो लगाया है अपनी आखिरी कैंडल पे, ठीक है, बिल्कुल आखिरी कैंडल पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो 51,857 का इसका लो है, ठीक है। जो ये रेंज रही, ये करीब आपकी 700 पॉइंट की रेंज रही। 700 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने फॉल किया, ठीक है, फॉल हुआ बाजार के अंदर। अब गाइस, फॉल होने का कारण, तो गाइस प्रीवियस लास्ट सैटरडे, ठीक है, दो बैंकों के नंबर थे, जिसमें एचडीएफसी बैंक के नंबर तो काफी अच्छे आए थे, ठीक है। इनकी डिपॉजिट ग्रोथ काफी अच्छी आई, ठीक है, मुनाफा भी काफी अच्छा बढ़ के आया था, लोन ग्रोथ में भी थोड़ा सा इजाफा था। तो एचडीएफसी बैंक प्लस रहा, जो बैंक निफ्टी को ज्यादा नहीं गिरने दिया। वही कोटक महिंद्रा के जो नंबर थे वो काफी ज्यादा न्यूट्रल आए थे, ठीक है। और फिर आरबीएल बैंक के भी रिजल्ट थे, वो भी काफी ज्यादा नेगेटिव थे। तो उसी का इम्पैक्ट ना बाकी सारे बैंकों ने लिया कि 4 बैंकों के नंबर खराब आ रहे हैं, एक बैंक के अच्छा आ रहे, तो मतलब एचडीएफसी ने अच्छा किया होगा, बाकी बैंकों का क्या, ठीक है। तो उसकी वजह से पूरे के पूरे बैंक निफ्टी के स्टॉक देख रहे हैं आप। एक्सिस 55% से माइनस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, ये भी माइनस, बैंक ऑफ बड़ौदा माइनस, केनरा बैंक माइनस, फेडरल बैंक, ठीक है, पीएनबी, और ये इसका इम्पैक्ट रहा। आईसीआई बैंक भी इसका साथ नहीं दे पाया, और आईसीआई बैंक के भी रिजल्ट आने हैं, ठीक है, लास्ट सैटरडे शायद इसके रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो इसको भी समझिएगा। बैंक निफ्टी के अंदर जो फॉल होने का कारण था वो कोटक महिंद्रा के बेकार नंबर आना, ठीक है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी के अंदर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा काफी सारे स्टॉकों का, जिसका एक इम्पैक्ट आपको इंडेक्स के ऊपर भी दिखा, जो 700 पॉइंट का फॉल कर गया इंडेक्स ऊपर से। अब गाइस, मैंने आपके लिए मॉर्निंग में ही वीडियो बनाया था, ठीक है, मॉर्निंग में वीडियो बना के मैंने आपको जो लेवल दिए थे, मैंने क्या लेवल दिया था, 51,600, मैंने लेवल दिया था 51,500, मैंने लेवल दिया था 51,700, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, सॉरी गाइस, ये 52,600, 52,500, 52,700, ये मैंने लेवल दिए थे आपको पी बाय, ठीक है। और मैंने आपको ये बोला था एक 500 पॉइंट की, 600-700 पॉइंट की एक रेंज आपको मिलेगी अगर मार्केट यहां पे आता है। तो यहां से यहां पे क्या है, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को अगर होल्ड नहीं करता है, ठीक है, तो मार्केट आपको एक नीचे रिट्रेस करता हुआ दिखेगा। तो वो आपने आज देखा बैंक निफ्टी के अंदर जो 700 पॉइंट का फॉल हुआ ऊपर से, ठीक है, वो एक यही रिट्रेसमेंट थी, एक प्रॉफिट बुकिंग बाजार के अंदर हुई, ठीक है। प्रीवियस डे आपने देखा कि मार्केट, इससे पिछला जो डे था, ट्रेडिंग सेशन था, उसमें बैंक निफ्टी ने करीब 800 पॉइंट की जर्नी करी थी, तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी खड़ी थी, ठीक है। तो ये भी हुआ कारण, और बाकी काफी बैंकों के नंबर खराब आना, ये भी कारण हुआ, ठीक है। तो इस वजह से बैंक निफ्टी में आपको फॉल आता हुआ दिखा। और गाइस, आप मेरा ना प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है, वहां पे मैंने ये सारे लेवल आपके लिए निकाले थे, मैंने निफ्टी तक के लेवल आपके लिए निकाले थे। कौन से, 25,100, ठीक है, मैंने लेवल निकाला था 25,050 और 25,150, ये मेरे लेवल क्या थे, पी बाय थे। और गाइस, मैंने सी का सेटअप भी दिया था, अगर आप देखेंगे ना तो हमारे सी के सेटअप ने भी जैकपॉट मार के दिया निफ्टी के अंदर। कैसे, क्योंकि निफ्टी ने काफी ज्यादा लो बनाया था। हमारा कौन सा लेवल था, 24,650, ये हमारा सी बाय था, ठीक है, 24,700 और 24,600, ठीक है। ये सारे लेवल मैंने आपको जो मॉर्निंग में वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, मॉर्निंग में जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने ये लेवल दिए थे आपको, ठीक। तो मैंने तो पूरी की पूरी बाजार की रेंज को कैलकुलेट करके ये बताया था आपको कि बाजार के अंदर एक सेलर और एक बायर मार्केट में काम करता है। तो गाइस, आज मैं बाहर था, ठीक है, इसलिए प्रीमियम ग्रुप में लेवल नहीं बना पाया, ठीक है, और फ्री ग्रुप में भी, क्योंकि मैं बाहर था तो मैंने आपके लिए सुबह मॉर्निंग में ही एक सेटअप बना दिया था। और आज जो मैंने काम किया वो मैंने काम किया
मिड कैप के अंदर, क्योंकि बाहर का सफर में इसकी एक्सपायरी थी तो मेरे को यहाँ पे थोड़ी चाल ज्यादा दिख रही थी, तो हमने मिड कैप में काम किया और 1,46,774 का प्रॉफिट जनरेट किया। और मैंने गाइस ये स्कैल्प किया है। जब बाजार ने मेरी रेंज को तोड़ दिया तो मैंने कॉल में भी काम किया। किस में काम किया था? 12,725, मैंने 1,18,000 रुपए यहाँ निकाले थे। और बाकी देखो आप देखेंगे अधिकतर मेरा सेटअप 12,800, मैंने यहाँ पे 50,000 का काम किया। और यहाँ पे देखो आप लॉस भी हुआ है, तो मुझे कॉल के सेटअप में लॉस हुआ है 61,000 का। लॉस हमने हल्का लिया है लेकिन प्रॉफिट को जनरेट करने की कोशिश करी। जब बाजार रेंज तोड़ता है तो हमने इस तरीके का स्कैल्प कर करके प्रॉफिट भी जनरेट किया और अच्छा खासा पैसा बनाया भी। तो गाइस ये जो मैं पैसा बना पाया, ठीक है, हमने ये मिड कैप के अंदर बनाया। मिड कैप के सेटअप में ये हमने पैसा बनाया, ठीक है। ये गाइस मिड कैप का चार्ट, सॉरी ये निफ्टी का चार्ट है, मिड कैप चार्ट। तो गाइस ये मिड कैप का चार्ट है, ठीक है। जैसा कि आपने हमारा प्रॉफिट देखा, जो प्रॉफिट था वो 1,46,774, ठीक है। तो मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमने ये जो प्रॉफिट जनरेट किया और किस तरीके से किया, और मैंने क्यों आपको मैं मार्केट में एक रेंज सिखाने की कोशिश करता हूं हमेशा, ठीक है, कि बाजार एक रेंज के बाद, अब जैसे क्या है ना, आज तो एक तरफा बिकवाली हो गई बाजार में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप जितनी भी हरी कैंडल देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे स्कैल्प किए। अब क्या है, यहाँ पे 12,725 के नीचे आने की कोशिश कर रहा था, मुझे दिखा कि एक सडनली मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, तो ये गया, हमने यहाँ पे 15 पॉइंट गेन कर लिए। मैंने 100 लॉट की क्वांटिटी में काम करता हूँ, ठीक है, तो हमने यहाँ से 15 पॉइंट गेन किया, हमारा यहाँ प्रॉफिट। तो हमने एक दूसरा भी स्कैल्प किया, ठीक है, इधर से हमने इन द मनी पोजीशन बनाई थी, यहाँ से इन द मनी पोजीशन बनाई थी 725 पे, हमने यहाँ पे भी गेन किया, ठीक। मेरा पी का सेटअप, मैंने पी में भी काम किया, तो मेरा पी का सेटअप यहीं से बन रहा था, तो हमने पी के सेटअप में किया है 13,100 में काम, ठीक है। हमने मिड कैप का पी लिया है, हमने 13,075 मिड कैप लिया है, ठीक है। हमने 13,050 मिड कैप लिया, लेकिन गाइस मैंने छोटे छोटे से स्कैल्प करके ये पी बाय किया, छोटे छोटे स्कैल्प करके हमने यहाँ पे भी प्रॉफिट बनाया। अगर मैं अपनी ट्रेड में रुक जाता, क्योंकि सडनली देखे फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, ठीक है, आपके सारे के सारे इंडेक्स जो है माइनस थे। निफ्टी आपका माइनस था 100 पॉइंट से ज्यादा, बैंक निफ्टी आपका माइनस था, ठीक है, 150 पॉइंट के आसपास, ठीक है। फिर निफ्टी जो है इक्वल चल रहा था, ठीक है, प्लस माइनस, लेकिन आपका जो मिड कैप इंडेक्स था, ठीक है, ये आपका प्लस चल रहा था, अपने हाई के पास ही कामकाज कर रहा था। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी कोई नहीं काम कर रहा था, ठीक है। तो यहां पे जो एक वॉलेटिलिटी थी ना, वो कॉल साइड की भी थी, तो हमने इसलिए कॉल के अंदर भी काम किया। जब देखा एक रेंज से ज्यादा टूट रहा है तो कॉल में भी काम किया। उससे पहले हमारा सेटअप सारा यही था, 13,100 पी, 13,075 पी, 13,050 पी, ठीक है। और ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूं, हमने इसी सेटअप पे काम किया है। मेरा पी का सेटअप सारा ऊपर से था, तो ये देखिएगा पी का सेटअप 13,050 जो मैंने आपको बताया, 45,000 निकाले, ठीक है, 13,100, 1,08,000 निकाले, 13,075, यहाँ पे 25,000 का प्रॉफिट गेन किया था, और 13,050 यहाँ पे 13,000 का प्रॉफिट गेन किया, ठीक। तो हमारा मॉर्निंग में जो सेटअप था वो पूरा का पूरा पी का ही था। हमें पता था कि बाजार वहां से गिरेगा, लेकिन जब मिड कैप ने एक रेंज को तोड़ा, मिड कैप ने जब एक रेंज को तोड़ दिया कि भाई वो 12,800 के भी नीचे आ गया, ठीक है, 12,900 के भी नीचे आ गया, तो वहां से हमें लगा कि एक सी का सेटअप बनना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट हाफ तक निफ्टी जो है काफी हद तक नीचे गिर चुका था। तो भाई निफ्टी की पेरेंट्स कंपनियां मिड कैप के अंदर होती है, क्योंकि अगर लार्ज कैप कंपनियां वहां हैं तो उसकी स्मॉल कैप कंपनियां ना, उन्हीं की पेरेंट्स कंपनियां मिड कैप में होंगी, ठीक है। उनके पेरेंट्स बैंक, उनकी पेरेंट्स फाइनेंस कंपनियां, ठीक है, मिड कैप के अंदर होगी। अगर बैंक अच्छा कर रहे हैं, अगर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो एक सडनली बाइंग भी आनी है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इस सेटअप के अंदर काम किया। तो गाइस आप तो जानते हो, मैं जो आपको काम सिखाता हूं, ठीक है, मैंने जितने भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाए, मैंने आपको पूरी की पूरी ऑप्शन चेन सिखाई कि भाई अगर आप ऑप्शन चेन को देखकर काम करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि निफ्टी क्यों ऊपर जाएगा। यहां पे देखिए 42 लाख और 25 लाख कॉल राइटर क्या है, ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, वो नीचे गिराते हैं
कॉल राइटर मार्केट को नीचे दबाते हैं, तो मतलब प्रॉफिट कौन बना रहा है? कॉल राइटर। यहां पे लॉस किसको हो रहा है? पुट राइटर को। ये लोग लॉस खा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम सिनेरियो ऑप्शन चेन इसकी थी। अगर आप कॉल बायर होते तो आप लॉस खाते यहां पे, ठीक है। अगर आप पुट बायर होते तो यहां पे आप प्रॉफिट बनाते, है ना। निफ्टी के अंदर अगर आप ट्रेड करते, गाइस मैं बाहर था वरना आपको निफ्टी का सेटअप दिखाता, इतना मजबूत सेटअप था आज मेरा निफ्टी का। और सॉरी मैं प्रीमियम ग्रुप में काम नहीं कर पाया, ठीक है। अब देखिए मिड कैप का गिरने का कारण, यहां देखिएगा डाटा, देखिए ओआई डाटा 19,91,000, 14,51,000। मतलब कॉल राइटर एंड तक की ज्यादा थे गाइस, कॉल राइटर भागे भी हैं लास्ट में बेच बेच के। ये फर्क जो था 10 लाख 15 लाख से ऊपर का था, और आज तो ऑप्शन चेन इसकी ज्यादा बड़ी भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब कॉल राइटर ने पैसा बनाया, आज प्रॉफिट बनाया, पुट बायर ने अगर उसने टाइम पे चीजों को खरीदा, ठीक है। तो इन लोगों ने पैसा बनाया, लॉस किसने खाया? पुट राइटर ने, ठीक है। कॉल बायर ने लॉस खाया यहां पे, ठीक। तो ऑप्शन चेन भी आपको एक इशारा करती है, और ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको ना प्रॉफिट करने के तरीके सिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है, कि बाजार आखिर किस तरीके से चलता है। अब आपको देखिए बाजार जो नीचे गिरा, यहां पे एक डायरेक्शन देखिए। अगर आप विक्स को फॉलो करते तो विक्स भी आपको ये बता देता है, इंडिया विक्स, ठीक है, कि बाजार के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो सेल साइड की है। लोग बाग सेल साइड में सोच रहे ज्यादा, ठीक है। तो ये आपकी सोच को दर्शाता है वॉलेटिलिटी इंडेक्स, कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर चालू है, ठीक है। तो ये भी सीखिएगा। ग्लोबल मार्केट में ये चल रहा है, ठीक है। फ्यूचर आपके जो है नेगेटिव चल रहे हैं इस समय, 126 पॉइंट के आसपास दिखा रहे हैं। यूरोप के बाजार सारे प्लस थे, उसके बाद अभी ये माइनस हो गए हैं, ठीक है। हमारी लाइव मार्केट में सब प्लस थे। और आपको गिफ्ट निफ्टी अभी ये रिट्रेस नहीं हुआ है, ठीक है, 97 पॉइंट से माइनस दिखा रहा है, और ये अभी वही क्लोजिंग है 3:49 की, ठीक है। तो अभी ये शाम को 5:30-6 बजे के बाद लाइव आना चालू हो जाएगा, जब सारे के सारे डाटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस इसी तरीके का अगर आपको प्रॉफिट जनरेट करना है तो हर एक चीज की कैलकुलेशन करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ऑप्शन चेन, ठीक है, आपको एफआईस का डाटा, एफआईस का गाइस डाटा आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। आपको ग्लोबल मार्केट का पता होना चाहिए, इसकी रेंज को कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। अब गाइस अगर आपको एक सेटअप बनाना हो बाजार के अंदर, तो देखिए कल के सेशन के लिए अगर मैं एक रेंज निकालूं किसकी, बैंक निफ्टी की, ठीक है। आज बैंक निफ्टी ने 700 पॉइंट का मूवमेंट किया ऊपर से नीचे, ठीक है। ये इसके अंदर मूवमेंट था, ठीक है, ये इसके अंदर मूवमेंट था 700 पॉइंट का। अब गाइस अगर मैं रेंज निकालूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की रेंज मेरे लिए 700 पॉइंट की होगी, ठीक है, 700 पॉइंट की रेंज होगी। अब मुझे क्या लगता है, बैंक निफ्टी आज प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, ठीक है, तो कल इतना नीचे आ सकता है 51,700, ठीक है, और 51,600 के हमारे लेवल बनेंगे, ठीक है। यहां से क्या लेवल बन जाएगा, सी बाय हो जाएगा। यहां से क्यों हो जाएगा सी बाय, भाई हम 250 पॉइंट ऑलरेडी नीचे से आ रहे हैं, ठीक है। अगर ग्लोबल मार्केट में कोई न्यूज नहीं होती है नेगेटिव बाजार के अंदर, ठीक है, कोई न्यूज नहीं होती है, ग्लोबल जो मार्केट है वो बिल्कुल सेटल्ड ओपन होता है, ठीक है, और बाजार बिल्कुल न्यूट्रल ओपन होता है। न्यूट्रल गाइस, हम न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। बाजार अगर न्यूट्रल होता है तो ये रेंज है, इतना नीचे बैंक निफ्टी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद यहीं से आपको एक बड़ा पुल बैक भी आता हुआ दिखेगा बाजार के अंदर। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग लेता है, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग लेता है, ठीक है, तो हमारी आखिरी रेंज है 52,100, 52,200, ठीक है। यहां से हमारा सेटअप पी का बाय हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेफ निफ्टी की रेंज में आपको बता देता हूं। आज ऊपर से नीचे निफ्टी ने जो काम किया है, ये इसका फॉल है, ठीक है। अगर हम इसे देखें 675 मानते हैं, 24,675, ठीक है, और इसका हाई 24,975, ठीक है, ये हम इसका हाई मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो रेंज है वो रेंज है निफ्टी की 300 पॉइंट की, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कल के सेशन में निफ्टी जो है 300 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है।
अब गाइस निफ्टी अगर 300 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकता है तो गाइस हमारा क्या लेवल है, हमारा लेवल जो है वो ये है, अगर बाजार गैप डाउन होता है जैसे हम ग्लोबल मार्केट देख रहे हैं, ठीक है, तो उसका रिट्रेसमेंट जोन क्या है 24,600, ठीक है, 24,600 है गाइस, आखिरी रिट्रेसमेंट रेंज इसका 24,600 है निफ्टी का, ठीक है, और 24,650। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम सी का सेटअप बाय करेंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर यहां से हम सी का सेटअप बाय करेंगे, जो सेकंड सेटअप होगा हमारा सी का वो यहां से होगा बाय का, ठीक। यहां से क्या होगा निफ्टी के अंदर, यहां पे क्या है गाइस, यहां पे पुट राइटर एक्टिव होते हैं, पुट राइटर का यहां पे पैसा लगा हुआ है, उनको अगर लॉस हो रहा है तो वो यहां से मार्केट को भगा के लेके जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या हुआ, निफ्टी की जो रेंज है वो 300 पॉइंट की है, ठीक है, अगर यहां से आता है और वापस अपने प्राइस पे जाता है तो आपको 100-200 पॉइंट वैसे मिल जाते हैं, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग लेता है तो ऊपर की रेंज 24,900, 24,950 और 25,000, ये बाजार की आखिरी रेंज है, ठीक है। यहां पे कौन बैठा है, यहां पे कॉल राइटर पैसा लगा के बैठा है। अगर किसी भी कारणवश ग्लोबल मार्केट की वजह से बाजार ऊपर खुल जाता है, जैसे आज भी खुला निफ्टी 100 पॉइंट से प्लस, लेकिन उसके बाद माइनस मार गया, कुछ अच्छे नंबरों की वजह से बाजार ऊपर खुल गया, ठीक है, तो यहां पे कॉल राइटर का पैसा लगा हुआ है, तो वो बाजार को वहां से यहां दबा देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, आप ऑप्शन चेन को देखते रहिए, ऑप्शन चेन देखते रहेंगे, आपका पैसा बनता रहेगा। तो गाइस सेटअप आप कैसे बनाएंगे बाजार के अंदर, ठीक है। अब जैसे मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूं, किसी सेटअप पे अगर आपको काम करना है, बनाना है सेटअप, ठीक है, तो आप सिंपल से, आप मान लो आपको निफ्टी में काम करना है, आप मान लो आपको बैंक निफ्टी में काम करना है, आपने एक रेंज डिसाइड कर ली कि भाई निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर जो रेंज है वो मैक्सिमम रेंज है कितनी, 700 पॉइंट की, ठीक, ये रेंज हो जाएगी पॉइंट की कि बैंक निफ्टी इतना चल सकता है, ठीक है, तो ये हमारी पॉइंट की रेंज हो गई। अब मैंने एक सेटअप बनाया, कॉल पुट दोनों का सेटअप बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, देखिएगा, निफ्टी 24,781 है, हमने लेवल बना दिया 24,600, 24,650, ठीक है, 24,550, ठीक, 300 पॉइंट की रेंज है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं कर रहा हूं सी बाय में क्यों कर रहा हूं, यहां से, यहां पे पुट राइटर का जो पैसा लगा हुआ है, ठीक है, वो अगर मार्केट किसी कारणवश गिरेगा, ठीक है, तो यहां से वो बाजार को कंसोलिडेट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब उसी तरीके से बैंक निफ्टी का सेटअप, बैंक निफ्टी, ठीक है, मान लो 51,500 का लेवल है, मान लो 51,600 का लेवल है, ठीक है, मान लो 51,700 का लेवल है, ठीक, ये मेरे सी बाय हो रहे हैं यहां से, ठीक है। ये किसका सेटअप है, पुट राइटर का। पुट राइटर क्या करता है, मार्केट को ऊपर लेके जाता है, क्योंकि वो लॉस नहीं खाएगा, बाजार को जबरदस्ती नहीं गिराएगा, ठीक। उसी प्रकार से निफ्टी के अंदर अब मेरे को सेटअप बनाना है, किसका सेटअप बनाना है मुझे, पी का। मेरा पी का सेटअप क्या रहेगा, 24,900, 24,950, 25,000, ठीक है, ये 25,000 का मेरा सेटअप क्या रहेगा, पी बाय, ठीक, ये आपके सेटअप बन गए रेंज के, ठीक है। उसी प्रकार से बैंक निफ्टी ले जाओ, 52,200 ले लीजिए, 52,300 ले लीजिए, 52,400 ले लीजिए, ठीक है, आज ऑलरेडी करेक्ट हो गया ना बाजार, तो ये मेरा एक सेटअप हो गया पी बाय का। अब गाइस ये सेटअप वर्क करेगा बिल्कुल सेम उसी सिचुएशन से, ठीक है। अगर आपको इस तरीके के प्रॉफिट निकालने हैं बड़े, ठीक है, तो आपको रेंज के साथ ही चलना पड़ेगा, ठीक है, आपको रेंज को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। गाइस मुझे लॉस तभी होते हैं, ठीक है, जब मार्केट मेरी रेंज को तोड़ देगा, निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा ऊपर नीचे कर लेगा ना, तो वो हमारी रेंज को तोड़ेगा, तब हमको लॉस होंगे, ठीक है। उससे पहले हमको लॉस नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि हम इंतजार करते हैं इस सेटअप के बनने का,
ठीक है, वेट करते हैं, वेट करना है, ठीक है, हम वेट करते हैं, ठीक है, बाजार के अंदर इस सेटअप के बनने का। जब भी ये सेटअप एक्टिव हो, ठीक है, अब ये सेटअप कब एक्टिव होगा? जब मार्केट इन प्राइस पे आएगा, जब निफ्टी 24,781 पे है, 24,600 पे आएगा, 24,650 पे आएगा, 24,550 पे आएगा, मतलब ऊपर से नीचे आएगा, तब हमारा ये सेटअप सी का एक्टिव होगा। हमको प्राइस टू प्राइस नहीं खरीदना है कि हम प्राइस टू प्राइस ही ले ले, ठीक है, हमें लेना है जब जब ये सेटअप बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे सी का सेटअप एक्टिव हो रहा है, ठीक है, उसी प्रकार से पी का सेटअप बन रहा है। तो गाइस हमेशा एक चीज ये याद रखिए, और मैं हमेशा ये चीज बार बार नहीं बताऊंगा और बार बार बताता भी हूं हर वीडियो में। कोशिश कर रहा हूं कि अब मैं आपको डायरेक्ट अकाउंट दिखाने की कोशिश करूं, ठीक है। तो जो हमारी रेंज है ना निफ्टी की 300 पॉइंट की, बैंक निफ्टी की 700 पॉइंट की, वो इसी सेटअप से आपकी कवर होती है, ठीक है। तो ये समझिए, हमेशा मार्केट में एक सेलर ऊपर से बैठा है, ऊपर से बेच रहा है, तो हमारा जो पी का सेटअप है वो ऊपर से बाय हो रहा है, ठीक है, तो वो ऊपर से बेच रहा है, कहां के लिए? नीचे के लिए। एक सी का सेटअप जो है, एक बायर हमेशा खरीद रहा है नीचे से ऊपर के लिए। अब वो रेंज कौन सी पकड़ रहा है? निफ्टी की 300 पॉइंट की, बैंक निफ्टी की 700 पॉइंट की। अगर ये रेंज आपको मिलना चालू हो जाए तो गाइस एक रिटेल ट्रेडर जो छोटा प्रॉफिट गेन करता है, ठीक है, छोटा प्रॉफिट गेन करता है, लेकिन लॉस में बड़े रुक जाता है, ठीक है, उसको पता ही नहीं चलता कि बाजार कितनी रेंज में चल सकता है ऊपर। अगर आपको ये रेंज पता हो तो ये प्रॉफिट भी आपके बड़े होंगे, ठीक है। तो बस इस चीज को कैलकुलेट करके चलिए। और गाइस मैं आपको कल भी अकाउंट दिखाऊंगा, ये जो मैंने सेटअप बनाया आपको इसी सेटअप के ऊपर काम करता हुआ दिखाऊंगा, ठीक है। बस मेरे को एक चीज कैलकुलेट करनी है, एफआईआई का जो डाटा आएगा, एफआईआई का जो डाटा आएगा, उस डाटा के हिसाब से कहां कहां पे कैसी पोजीशनिंग बनी है, ठीक है, उस पोजीशनिंग का पता चल जाएगा हमको ऑप्शन में, ठीक। तो गाइस सोच के समझ कर काम कीजिए। बाजार अच्छा है, ठीक है, आप चाहे निफ्टी में काम करो चाहे बैंक निफ्टी में काम करो, अगर आपकी एक कैलकुलेशन बाजार पे लगी हुई है, ठीक है, राइट कैलकुलेशन है, तो आप कुछ भी बाजार में कर सकते हैं। मार्केट के अंदर होने वाले हर एक मूवमेंट को, चाहे वो इतनी बड़ी रेंज है, चाहे फिर यहां से बाजार बैक मार रहा है वापस, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं ना, यहाँ पे कॉल राइटर एक्टिव थे, ठीक है, और यहाँ पे पुट राइटर एक्टिव थे, ठीक है, जिन्होंने बाजार को ऊपर लेकर गए, ठीक है। अब उसके बाद जब दोनों का पैसा मिलजुल गया तो उसके बाद बाजार फिर से रिट्रेस कर रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये रेंज है कॉल राइटर और पुट राइटर की, क्योंकि यही लोग जो बड़े हैं, बड़े प्लेयर, जिसमें एफआईआई कंट्रोल करता है डेरिवेटिव्स को, ठीक है, तो वो भी पैसा लगा रहा है क्या करने के लिए? मार्केट में हेज करने के लिए, ठीक है। तो बाजार ऐसे ही चलता है। तो बस इस रेंज को समझिए, निफ्टी बैंक निफ्टी सब आपके हाथ में, ठीक है। तो हाथ में लगने की ताकत को सीखिए, पैसा आपका हमेशा बनेगा बाजार में। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हो सके। ओके, धन्यवाद।